टॉपिक से पढ़ाओगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, शुरू से पढ़ा इसको हम फिर से, जो 10th का हम पढ़े हैं वो भी, नहीं पढ़े हैं भूल गए वो भी। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दोनों देखे थे, लाइट जो है वो बाउंस बैक कर गया था। अगर मान लो कि एक सरफेस है जिसका ये सरफेस पॉलिश्ड है, तो लाइट वापस इसमें लौट गया था ना, लाइट का वापस लौटना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, लेकिन लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड करना, वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहां लाइट लौटेगा नहीं, लाइट वहां मुड़ जाएगा अपने एक्चुअल पोजीशन से। कब? जब लाइट ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा रीजन है, मीडियम एक ऐसा रीजन है दैट अलाउ लाइट टू ट्रेवल, मीडियम एक उस क्षेत्र को कहेंगे जो लाइट को मूव करने की अनुमति देता है। लेकिन मीडियम में क्या पड़ता है? मीडियम जो आपका था वो लाइट को वापस नहीं कर दिया था, लेकिन मीडियम क्या होगा? मीडियम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि लाइट पास कर, लाइट मूव करेगा। ठीक है, वो लाइट को वापस नहीं करेगा, लाइट को मूव करने अलाउ करेगा। भले उसका स्पीड कुछ कम कर देगा या बढ़ा देगा, उसका स्पीड को कम कर देगा या बढ़ा देगा, लेकिन लाइट को रोकेगा नहीं, वो लाइट को आगे बढ़ने देगा। ठीक है, ये अंतर है मीडियम और किसमें? रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को वापस कर देता है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा या मीडियम जो होगा वो लाइट को अलाउ करता है मूव करने के लिए। मीडियम में क्या क्या? बेसिकली वैक्यूम, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ भी नहीं हो, खाली है। एयर भी मीडियम है, वाटर भी मीडियम है, ग्लास भी मीडियम है, डायमंड भी मीडियम है। यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम बेसिकली जो को पढ़ने हैं। ऐसे और बहुत मीडियम है, केरोसिन गैस भी मीडियम है, कार्बन डाइसल्फाइड जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आपको CH2 पढ़ते हैं ना, कार्बन डाइसल्फाइड, बस इसमें कौन घुल जाता है? इस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्वेंट घुल जाता है? कौन सा सॉलिड घुल जाता है? सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये सारा जो आप बोले आपको, कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन या केरोसिन ऑयल, बेंजीन C6H6 ये भी क्या है? मीडियम है। बेंजीन भी एक मीडियम है, भले केमिस्ट्री का टर्म है ये बेंजीन। टॉलिन नाम सुने हैं ना, टॉलिन, फेनॉल, ये सारा एक मीडियम है। ठीक है, लेकिन पढ़ना हम लोग को सिर्फ मेनली इस पढ़िए। ग्लास में भी क्या डिफरेंट टाइप होते हैं? ग्लास में कहीं के नाम सुनोगे फ्लिंट ग्लास, कहीं कहीं सुनोगे क्रोम ग्लास। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास के नाम है, अलग अलग ग्लास का अलग अलग होता है एबिलिटी लाइट को बेंड करने का। वाटर भी अलग होता है, सी वाटर, मडी वाटर, क्या एयर भी आपका होता है, एक हवा होता है बिल्कुल प्योर होता है, एक होता है आपका पोल्ट्री हवा होता है। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं मीडियम उस रीजन को कहेंगे जो लाइट को क्या करता है? अलाउ करता है मूव करने के लिए। ठीक है, डिफाइन नहीं पूछने वाला आपको, सिर्फ डिफाइन। चलिए, मीडियम में मेनली कौन बोले आपको? वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, और भी बेंजीन, टॉलिन, ये सब भी है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है। अब मीडियम, सबसे मीडियम आने के बाद मीडियम में कुछ सुनते हो, एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर, पढ़ते हो ना? एक मीडियम होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। कहोगे इस दोनों में क्या अंतर है सर? रेयर मीडियम उस मीडियम को कहेंगे जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है, और जिसमें लाइट का स्पीड कम जाता है, डिक्रीज करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेंसर मीडियम। मींस रेयर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड्स अप, मतलब बढ़ जाता है, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट डिसीड्स कर रहा है, जिसमें घटना होता है, उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। मींस रेयर मीडियम एक ऐसे मीडियम को कहेंगे इन विच स्पीड्स ऑफ लाइट, in which a speed of light, what? A speed of light speeds up, बढ़ जाना होता है,
और इसमें क्या होगा, इन विच स्पीड ऑफ लाइट डिसिड्स मींस घट जाना, डिसिड्स डाउन का, ठीक है, घट गया तो डेंसर बढ़ गया तो, ठीक है। अब यहां पर सवाल है कि रेयर मीडियम किसी खास मीडियम को कहेंगे, बिल्कुल नहीं, कोई भी मीडियम रेयर और डेंसर बन सकता है, वो डिपेंड करेगा तुम तुलना किससे कर रहे हो। तो मान लो हम वैक्यूम लिए, तो वैक्यूम और एयर में लाइट का स्पीड किसमें अधिक है, वैक्यूम और एयर के पेयर में, वैक्यूम और एयर के पेयर में ये हो गया रेयर और ये क्या हो गया, डेंसर, ठीक है। लाइट का स्पीड सबसे अधिक होगा वैक्यूम में, थोड़ा कम किसमें एयर में होगा। अगर हम एयर और डायमंड की बात करें, एयर और वाटर की बात करें, तो एयर क्या बन गया, अगर एयर और वाटर पेयर को चूज किए हैं तो लाइट का स्पीड अधिक किसमें होगा, एयर में, वाटर में थोड़ा घटेगा। लाइट का स्पीड किसमें कम गया, वाटर में कम गया ना, वाटर डेंसर हो गया और एयर क्या हो गया, रेयर हो गया। मतलब किसी एक मीडियम को आप हमेशा के लिए रेयर या डेंसर नहीं कहिएगा, वो चेंज करेगा। अगर वाटर और ग्लास की बात करें तो कौन होगा, रेयर, वाटर हो गया रेयर और ग्लास क्या हो गया, डेंसर। तो अभी इस दोनों में डेंसर था ये, और इस दोनों में क्या हो गई, ये डेंसर हो गया। और ग्लास और डायमंड की बात करें, ग्लास और डायमंड में कौन है रेयर, ग्लास और डायमंड में ग्लास हो गया रेयर, डायमंड क्या हो गया, डेंसर। मतलब किसी एक मीडियम को आप हमेशा के लिए रेयर या डेंसर नहीं करिएगा, वो चेंज करेगा किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, याद रहेगा ना ये। लेकिन पूछेगा सबसे रेयरेस्ट मीडियम कौन है, तो बोलना है वैक्यूम। वैक्यूम को कहते हैं रेयरेस्ट मीडियम, रेयरेस्ट मींस इससे रेयरर कोई मीडियम नहीं है, मतलब इससे अधिक लाइट का स्पीड किसी में भी नहीं है। जो मीडियम जितना ज्यादा होगा रेयर, उसमें लाइट का स्पीड उतना ही अधिक है। तो वैक्यूम इज रेयरेस्ट मीडियम, दैट्स व्हाई वी कैन से द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। और सबसे डेंसेस्ट मीडियम कौन है, डायमंड। डायमंड में लाइट का स्पीड सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं डेंसेस्ट मीडियम। डेंसेस्ट मीडियम मतलब सबसे ज्यादा डेंसर जो मीडियम है वो है डायमंड। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे लाइट का स्पीड घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो कहोगे सर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस या डिक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम वैक्यूम टू डायमंड, ठीक है, ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन को सिंपल में डिफाइन करना है तो बोलना है इट इज ए बेंडिंग, इट इज ए फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन, टू द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ ए ray of light on going from where to where, on going from one medium to, on going from one medium to other, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का बेंडिंग, वो लाइट का मोड़ना ही कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे ज्यादा लाइट बेंड किस पेयर से किस पेयर में जाने की बात करेगा, अगर लाइट का सुनो, अगर लाइट वैक्यूम से डायमंड गया है सबसे अधिक होगा बेंडिंग, क्योंकि मीडियम बहुत चेंज कर गया ना, नहीं क्या, सबसे कम बेंडिंग कहां होगा, वैक्यूम से डायमंड। लाइट का बेंडिंग का अमाउंट मैक्सिमम कहां से कहां होगा, वैक्यूम से डायमंड में, क्योंकि वैक्यूम से डायमंड मीडियम बहुत अधिक चेंज कर गया, और वैक्यूम से एयर थोड़ा सा, इसका होता है 1, इसका 1.0008 पढ़ते हो गया, बहुत कम हुआ। अब कितना बेंडिंग करेगा वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे, तो लिख लीजिए पहले इसको। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग क्यों होता है, वैक्यूम में तो बिल्कुल पार्टिकल है ही नहीं, एयर में पार्टिकल है बट दूर दूर है, वाटर में पार्टिकल है बट कुछ करीब करीब है, नहीं, और ग्लास में पार्टिकल है और करीब करीब है, डायमंड में पार्टिकल क्या है और अधिक करीब करीब है। मान लो एक सिंपल समझोगे, एक आदमी को दौड़ने इसमें कहा गया, इस मीडियम में, इस मीडियम में, इस मीडियम में, इस मीडियम में, सबसे फास्ट आदमी कहां दौड़ेगा, वैक्यूम, उसको अपोज करने वाला कोई ही नहीं है, कोई नहीं है, तो लाइट का स्पीड सबसे अधिक किसमें है, वैक्यूम में।
एयर में पार्टिकल कुछ है ना, तो उसको अपोज करेगा। मीन्स जो लाइट एनर्जी है उस एनर्जी को कौन रोक रहा है? ये पार्टिकल रोक रहा है। यहाँ भी एनर्जी, तो आप इस एनर्जी को कौन रोका? यहाँ बहुत सारे पार्टिकल रोकने के लिए इसको है। इन सबसे कोलाइड करने के बाद लाइट यहाँ पहुंचेगा, घट गया स्पीड। यहाँ पार्टिकल और अधिक है, उतना ही क्षेत्र में, उतना ही रेंज में, इसका मतलब लाइट ट्रांसपोर्ट घट गया। डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो पार्टिकल और करीब होगा। इसका मतलब लाइट का स्पीड घटते क्यों चला गया? क्योंकि उस पार्टिकल ऑफ लाइट को पास करना है ना, क्योंकि लाइट आपको पढ़ाया से एनर्जी है जो पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है, तो उस पार्टिकल को ट्रेवल करने के लिए कोलाइड करना पड़ा। कोलाइड सबसे कम कोलाइड कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। लाइट का स्पीड सबसे अधिक, उससे कम इसमें, उससे अधिक इसमें, उससे अधिक इसमें, सबसे अधिक इसमें हुआ, उससे अधिक इसमें डायमंड में हुआ। जितना ज्यादा मीडियम ऑप्टिकल डेंसर होगा, ऑप्टिकल डेंसर बोलते हैं उसको, मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की जितनी अधिक होगी उतना अधिक लाइट का स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो बोले इन चारों मीडियम में किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम है? डायमंड। ऑप्टिकल डेंसिटी कम किसकी है? वैक्यूम। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा आपको लाइट का स्पीड किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, उस एनर्जी को पास करना है। अगर कोई अपोज करने वाला रहेगा तो लाइट का स्पीड घटेगा, अपोज करने वाला नहीं रहेगा तो लाइट का स्पीड फास्ट में मूव करेगा। ठीक है, चलिए अब आइए, लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, और डेंसर से रेड जाएगा तो क्या होगा, इस पर ध्यान दो। फर्स्ट केस है केस 1, when light goes from rarer to denser, जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा देन कहां बेंड करेगा? देन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए एक इंटरफेस है, समझते हो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, मींस एक ऐसा सरफेस जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इंटरफेस एक ऐसा सरफेस है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर रहा है। वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई पूछेगा क्या इंटरफेस दिखाई पड़ेगा? नहीं, वो एपरेंट लेयर है। पानी हवा, क्या पानी हवा की भी लेयर दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, मीन्स कोई भी आपका एक एक्चुअल, ये इमेजिनरी है, तो इंटरफेस एक्चुअल में नहीं होता ही नहीं, इमेजिनरी है। बस एक लेयर मान लीजिए कि जो आपका सेपरेट दो मीडियम कर रहा है। ऊपर क्या है? मान लो ऊपर आपके पास वाटर है और नीचे क्या है? एयर है। ठीक है, लाइट कहां से कहां मूव कर रहा है? डेंसर, रेयर से डेंसर ना। एयर को कहते हैं रेयर और वाटर क्या है? डेंसर ना। अरे वाटर में पार्टिकल अधिक है ना हवा की अपेक्षा, इसका मतलब वाटर डेंसर है और एयर क्या है? लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से वाटर, ये इंसिडेंट है। मान लो टॉर्च जला दी, इंटरफेस वगैरह। यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या ड्रॉ किए? नॉर्मल। क्या ये एक्चुअल में होता है? ये भी एक्चुअल नहीं होता। ये अपरेंट है, ये भी अपरेंट है, ये भी अपरेंट। ये एक्चुअल गिराया आप टॉर्च काउंट करके। लाइट को जाना था ऐसे, बट लाइट कहां से कहां जा रहा है? लाइट जा रहा है रेयर से डेंसर। तो नियम कहता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो उसकी स्पीड घट जाती है। स्पीड घटेगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, या नॉर्मल जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की ओर। नॉर्मल इधर है, किधर है? इधर है ना। नॉर्मल किधर है? इधर है। नॉर्मल की ओर ये लाइट मुड़ गया। ये एक्चुअल पाथ लाइट का, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, और जिस एंगल से मुड़ा उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। ठीक है, डेल्टा याद रहेगा। आई को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। आर क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। फिर कोई पूछेगा आपसे
ये दोनों कौन एंगल है? तो साफ दिख रहा है आई और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं है? और ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है। जब दो लाइन आपस में कटते हैं तो उसके बीच का एंगल सेम होता है। इसका मतलब कि आई एंगल किसके इक्वल होगा? आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा का मान बोले यहां से क्या आएगा? डेल्टा का मान क्या होगा? आई माइनस आर। ठीक है, मतलब जब लाइट ट्रेवल करेगा रेडियस टेंसर तो डेल्टा मींस एंगल ऑफ डेविएशन होगा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेकंड केस सब खुद से कर लोगे कि जब लाइट टेंसर से रेड गया तो क्या होगा, वो खुद से करना है और सब कुछ केस वही करना है वहां पे। उसके बाद आगे नेक्स्ट बनाओगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां भी दोनों है। फर्स्ट लो तो जानते ही हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट? नॉर्मल all lie on the same plane at the same point of incidence। इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर होगा और एक ही पॉइंट पर होगा। मतलब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं इससे? देख, ये मान लो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर से बोल रहा हूं एक बार, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, वो लाइट कहां से कहां मूव किया? डेंसर से हट गया कि रेजिस्टेंस से गया? एक्चुअल पाथ तो ये था इसका, ऐसे मुड़ गया, नॉर्मल दूर गया, इसका मतलब कहां से कहां गया? ये डेंसर से हट गया। ठीक है, बराबर हो गया। फर्स्ट लॉ को अबे कर रहा है कि चेक करना है ना, क्या ये तीनों पेन के नीचे एक कॉपी आ जाएगा क्या? आ गया ना, तीनों पेन के नीचे एक कॉपी आ गया। इसका मतलब तीनों आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड है, तीनों एक ही प्लेन पर। अगर मैं कहूंगा क्या फर्स्ट लो अब अवे कर रहा है क्या? अब नहीं कर रहा है। ये तीनों पेन के नीचे कभी एक कॉपी नहीं आएगा। दो पेन छूट गया, पेन इसको कवर करेंगे कि छूट जाएगा नहीं। इसका मतलब कि ये अब फर्स्ट लो का अवे नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर ये गया एक्स वाई प्लेन पर तो इसको रिफ्लेक्ट भी करना है, किस पर? एक्स वाई पर ही करना है, यानी कि वाई जेड रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये एक्स वाई प्लेन पे गया है तो रिफ्लेक्शन भी कहां होगा? एक्स वाई प्लेन पर होगा, वाई जेड पे नहीं होगा। ठीक है, याद है करना ये चीज, यही आपका कहता है जो लॉ बोले। मतलब फर्स्ट लॉ ये था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब यही था। ठीक है, और इसमें सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया तुम्हारा, देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। इन्हें इंसिडेंट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्टेड रे यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, बस जहां से ये छूटा वहीं से शुरू होगा। ठीक है, यहां से नहीं होगा, जहां से एंड किया वहीं से, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है ना, जो सेम होगा, यहीं से ऐसे बैठ रहेगा। ऐसे भी नहीं होगा, ये ऐसे होगा, सिंपल। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा सभी अच्छे से। मिनट कम था, सेकेंड लॉ इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ये है। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to that of sine angle of reflection
is always constant. The ratio of sine angle of incidence to that of sine angle of refraction is always constant, and this constant is called, अगर आप चेंज करके, and this constant is called relative refractive index. Relative refractive index. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? तो वेट कीजिए, सब लिखिए, टोटल ईयर। इस डिफाइन से एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूला से आपका क्वेश्चंस एमसीक्यू रह सकता है एग्जाम में भी। देखो हो गया बेटा, फर्स्ट लॉ पीरियड का फर्स्ट लॉ समझा दिया आपको पेन के हेल्प से, सेकेंड लॉ समझना पड़ेगा फिगर के हेल्प से। देखिए ये मान लो कि इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया उसका, ये एक्चुअल पाथ हो गया, लाइट कहां से कहां गया, लाइट गया मिरर से, साफ है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, मीडियम हो गया 1 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सब जानते हैं, दिखाते हैं किससे है, म्यू से। पढ़े हो 10th में, ये सिंबल को पढ़ते हैं म्यू, EMU में ई साइलेंट है, म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया है, जो किस चीज को मापता है, ये कांस्टेंट है, जो किस चीज को माप रहा है, द रेशियो ऑफ साइन, साइन मींस साइन थीटा पर साइन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस व्हाट, आई, टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस व्हाट, साइन आर। इसके रेशियो को जो माप रहा है उसी कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है ना, इस लॉ के अकॉर्डिंग का क्या कहा गया, रेशियो ऑफ sin angle of incidence to that of sin angle of reflection is always constant, and that constant is called what, relative refractive index। relative का मतलब क्या पढ़ाएंगे आपको भी हम, that constant is called refractive index में लिखा है sin i रह गया, sin r रह गया, और इस refractive index को relative कहा गया, चूंकि आप इस चीज को पढ़े हैं 10th में भी। एब्सोल्यूट तब यूज करते हैं जब लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में गया हो, वाटर से ग्लास में गया है, ग्लास से वाटर में गया है, डायमंड से वाटर में गया है, मींस एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम से किसी और में जाएगा, तो समझा रिलेटिव। मींस कोई पूछेगा आपसे ए म्यू जी का मतलब क्या हो गया, लाइट एयर से इन किया, एयर में इंसिडेंट किया, मींस इंसिडेंट एयर में, और कहां रिफ्लेक्ट किया, ग्लास में रिफ्लेक्ट किया। ये लिखा हुआ है डब्ल्यू म्यू जी, बोलो ये एब्सोल्यूट की रिलेटिव हो गया, क्योंकि वाटर से गया ना। हाँ, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है समझ जाओ एयर ही है, कुछ लिखा हुआ नहीं एयर है, एयर से अगर किसी मीडियम में जा रहा है तो समझना वो क्या है, एब्सोल्यूट। एयर से नहीं जा रहा है, किसी और मीडियम से किसी और में जा रहा है, तो क्या होगा, रिलेटिव। तो मान लो मीडियम 1 है, मीडियम 1 ऊपर लिखाएगा, गया किसमें, 2 में, जो ऊपर है जिसमें इन किया ऊपर आएगा, और जिसमें रिफ्लेक्ट किया वो नीचे आएगा, ठीक है। 1 म्यू 2 पढ़े क्या इसको पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मीडियम, ठीक है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट के बाद, विथ रेस्पेक्ट टू है ना, रेस्पेक्ट के बाद उसी को रखना है जो ऊपर है, रेस्पेक्ट लेके उसी को ऊपर होता है, ऊपर है, याद है भाई, सब नोट किए पास में इसको। इस तरह क्वेश्चन रह सकता है। एयर को इंडिकेट कभी नहीं करना है, बस म्यू लिख दिए यहाँ पर, जी ऊपर एयर लिखो या ना लिखो समझो एयर ही है, ठीक है। इन सब को ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग
अब कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पे काम करेंगे। कल क्लास खुला हुआ है, ठीक है सबके लिए, क्लास कल खुला हुआ है एज यूजुअल।